चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम अपनी कविता सरोज स्मृति के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सरोज के नव वधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदर लग रही है। जब वह मंद मंद करके हंसती है तो लगता है मानो बिजली उसके होठों के बीच फंस गई है। विवाह की प्रसन्नता के कारण उसकी आँखों में चमक है। रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिछाया प्रतीत हो रही है। उसका सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में उच्छ्वास के समान विकसित होकर फैल गया है। एक नई नवेली दुल्हन की आँखों में व्याप्त लज्जा और संकोच उसकी आँखों को चमक से भर देता है तथा वे झुक जाती हैं। उनकी पुत्री की आँखें भी वैसे ही झुकी हुई हैं तथा चमक से भरी हुई हैं। धीरे धीरे वह चमक आँखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रही है। प्रश्न 2, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी क्यों याद आई? उत्तर, कवि द्वारा अपनी पुत्री को विवाह के शुभ अवसर पर नववधू के रूप में देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्मरण हो आया। दुल्हन के कपड़ों में उनकी पुत्री बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। उसमें अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। कवि को अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाई गई कविताएं अपनी पुत्री सरोज के रूप में साकार होती दिखती हैं। वह सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाता है और उसे लगता है मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण करके उनके सामने खड़ी है। पुत्री को विवाह के समय शिक्षा देते समय भी कवि को अपनी पत्नी की याद आती है। माँ विवाह के समय पुत्री को उसके सुखी गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षा देती है, पर पत्नी की अनुपस्थिति में कवि को ही यह कार्य करना पड़ा। ऐसे महत्वपूर्ण समय में पत्नी का अभाव ही कवि को उसकी पत्नी की याद दिलाता है। प्रश्न 3, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? उत्तर, ये शब्द कवि की श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं तथा उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। कवि के अनुसार वह अपनी कविताओं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता था। जब उसने नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी पुत्री के सौंदर्य में वह कल्पनाएं साकार हो गई हैं और धरती पर उतर आई हैं। अतः आकाश को वह श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं तथा मही के रूप में अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्न 4, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक या शोर शराबे से रहित था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ था। इस विवाह में समस्त रिश्तेदारों, मित्रों तथा पड़ोसियों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि यह परिवार के कुछ लोगों के मध्य ही संपन्न हुआ था। इसमें संगीत तथा मेहंदी आदि रस्मों का अभाव था। किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए थे, ना ही लोगों का तांता लगा था। बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था। माँ के अभाव में कवि ने ही माँ की जिम्मेदारियों को निभाया तथा उसे कुल संबंधी नसीहतें दी। प्रश्न 5, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली। इन पंक्तियों के द्वारा कवि किस प्रसंग को उद्घाटित कर रहा है? कवि निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। उनकी पत्नी मनोहारी जी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन जो हुआ था वो उनके नाना नानी के द्वारा किया गया। पहले मनोहारी यानी उनकी पत्नी लता के रूप में वहाँ विकसित हुई थी, अर्थात मनोहारी जी का जन्म वहीं हुआ था और अपने माता पिता की देख रेख में वे बड़ी हुई थी। लता जब बड़ी हुई तब तुम उस लता में कली के समान खिली, अर्थात मनोहारी जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। परंतु माँ की अकस्मात मृत्यु के बाद नाना नानी की देखरेख में ही युवा अवस्था को प्राप्त होकर सरोज एक युवती बनी। नाना नानी के पास ही तुम्हारा बाल्यकाल बीता तथा वहीं तुमने युवा अवस्था में प्रवेश किया था। प्रश्न 6,
पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। पहला है नत नयनों से लोक उत्तर। कवि के अनुसार उसकी पुत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न है। नव वधू बनी उसकी पुत्री की आंखें लज्जा तथा संकोच के कारण चमक रही हैं। कुछ समय बाद यह चमक आंखों से उतरकर उसके होठों तक जा पहुंचती है। ख श्रृंगार रहा जो निराकार। इन पंक्तियों का अर्थ है ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार के हो। कवि के अनुसार इस प्रकार का श्रृंगार ही रचनाओं में अपना प्रभाव छोड़ पाता है। कवि ने अपने द्वारा लिखी श्रृंगार रचनाओं में जिस सौंदर्य को अभिव्यक्त किया है वह उन्हें नववधू बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता दिखाई देता है। और पाठ अन्य यह अन्य कला। इस पंक्ति में कवि को अपनी पुत्री को देखकर अभिज्ञान शकुंतलम रचना की नायिका शकुंतला का ध्यान आ जाता है। उनकी पुत्री सरोज का माताविहीन होना और पिता द्वारा लालन पालन करना तथा विवाह में माँ के स्थान पर पिता द्वारा माँ के कर्तव्यों का निर्वहन करना शकुंतला से मिलता है, परंतु उसका व्यवहार और शिक्षा में सरोज शकुंतला से बहुत अधिक अलग थी। अतः वह कहता है कि यह पाठ अलग है, परंतु कहीं पर यह मिलता है और कहीं अन्य विषयों पर यह बिल्कुल अलग हो जाता है। घ यदि धर्म रहे नत सदा मात। उत्तर। इस पंक्ति में कवि अपने पिता धर्म को निभाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। वह अपने पिता धर्म का पालन सदा माथा झुकाए करना चाहता है। प्रश्न 7। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? उत्तर। शकुंतला कालिदास द्वारा रचित एक पात्र है जिसने कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम को लोगों के हृदय में सदा के लिए अमर कर दिया था। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग को चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कनव ऋषि को दया आ गई और वे इसे अपने साथ ले आए। उन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया तथा पिता तथा माता की समस्त भूमिका निभाई। पुत्री की विदाई में कनव ने भाव विभोर होकर विलाप किया। शकुंतला की तरह ही सरोज की माता उसे बाल्यकाल में ही चल बसी थी। उसका लालन पालन उसके ननिहाल में किया गया। वह बच्ची माता पिता के प्रेम से वंचित रही। कनव ऋषि के समान सूर्यकांत निराला जी ने सरोज के सयाने होने पर उसका विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने भी बहुत विलाप किया तथा मातृत्व के समस्त कार्य निभाए। अतः निराला शकुंतला के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न 8। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? उत्तर। कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है। वह चाहता है कि मृत्यु के बाद उसका समय कष्टपूर्ण न बीते, अतः वह उसकी सद्गति के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सद्कर्मों को पुत्री के तर्पण करते समय अर्पित कर देते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण देने का रिवाज है। इस समय जल तथा अन्य सामग्री के साथ मरे व्यक्ति को तर्पण किया जाता है। कवि इस समय अपनी पुत्री के लिए अपने सद्कर्मों रूपी भेंट अर्पित करता है और इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि देता है।